तो आज हम लोग एनसीईआरटी किताब से त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हम लोग करने वाले हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और झारखंड बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, ये चैप्टर से आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग मॉडल पेपर से अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रश्न से यानी इस चैप्टर से आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसका फॉर्मूला याद करना विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है और काफ़ी प्रॉब्लम का क्रिएट करता है। तो उसी को लेकर के मैं एक वीडियो लेकर आया हुआ हूँ, ताकि आप लोगों के लिए फॉर्मूला, साथ ही साथ उस फॉर्मूला का प्रयोग आप इस क्वेश्चन पर कैसे कर सकते हैं, तो इस पर हम लोग पूरा बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या होता है? इसमें हम लोग ऊंचाई और दूरी को मापते हैं। ठीक है, आप लोगों ने समकोण त्रिभुज के बारे में काफ़ी हद तक पढ़ रखा होगा। समकोण त्रिभुज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समकोण त्रिभुज होता है। ये 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का होता है। इसे हम बोलते हैं कर्ण। कर्ण का मतलब होता है एच, जिसे शॉर्टकट में एच यानी हाइपोटेनस कहा जाता है। इसे हम कहते हैं लंब, जिसे हम पी से सूचित करते हैं, और ये हमारा है आधार, जिसे हम बी से सूचित करते हैं। ये फिगर के बारे में आप लोग भली भांति आप लोग परिचित होंगे। साथ ही साथ आप लोगों ने एक नाम सुना होगा पाइथागोरस सूत्र का। पाइथागोरस सूत्र का। पाइथागोरस सूत्र क्या होता है? इसमें होता है कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको त्रिकोणमिति में एक पता होना चाहिए। साथ ही साथ त्रिकोणमिति सारणी के मैं बारे में बात करता हूँ, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन थीटा होता है, एक होता है कोस थीटा, और एक होता है टेन थीटा। जस्ट इसी का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। और जस्ट इसका उल्टा जो होता है वो होता है सेक थीटा होता है, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा होता है। हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। आपको फॉर्मूला जो है वो रटना नहीं पड़ेगा, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। आप सिंपल से क्या करिएगा, एक सारणी बना लीजिएगा इस तरह से। छोटा सा सारणी आपको बना लेना है। ठीक है, आपको इस तरह से सारणी बना लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। ठीक है, आपको यहाँ बनाना है कोस थीटा, और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। यहाँ पर एक क्या होता है? टेन थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा है कॉट। बस ये छोटा सी बात आपको याद रखना है, और बोलना है, जोर से बोलना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बस आपका काम हो गया। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, वैसे भी अभी पाकिस्तान का हालत पूरा ख़राब है। पेट्रोल की कीमत जो है वहाँ पर 250 से ज़्यादा है, तो वैसे भी वहाँ पर भूखा प्यासे लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मौका मिलेगा तो जरूर हेल्प कीजिएगा वो लोग को। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे एच। कोस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटे एच। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे बी। आइए हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे एच। कोस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटे एच। टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे बी। आपको देखो इस ओर से चलना है, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपको इस ओर से इस ओर की ओर देखना है। पी बटे बी हो गया। अब आपको कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कोसेक थीटा नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे से आप ऊपर जाइएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा? एच, उसके बाद क्या आएगा? पी आएगा। सेक थीटा का वैल्यू निकालोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? एच, उसके बाद फिर क्या आएगा? बी। और कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? बी बटे पी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे रिलेटेड ये जो फॉर्मूला है वो आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो गया होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं उस फॉर्मूला के तर्ज पर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक त्रिकोणमिति का प्रायोगिक जो इसका चित्र है, समकोण त्रिभुज, वो आपको पहले बना लेना है। आपको यहाँ पर देखना है कि साइन ए बोला गया है, तो आप ए जो है हमेशा यहाँ पर नाम दे देना। आपको देखो निकालना भी है, एंगल ए के तरफ से निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एंगल ए यहाँ पर मान देना, क्योंकि आपको बनाने में ये सुविधा दिलाएगा आप लोगों को। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे, क्यों, सारा जवाब मिलेगा। देखिए ये ए हो गया, मैंने आपको नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। अब आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखोगे कि चूंकि दिया है, आपके सामने क्या दिया है, तो हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरे सामने दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, ये वैल्यू मेरे सामने दिया हुआ है। और मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि साइन ए बराबर क्या होता है? पी बटे एच होता है। ठीक है, साइन ए बराबर यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे एच। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं साइन ए को, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये मेरा आधार बनेगा, यानी कि ये मेरा बी बनेगा, और ये क्या है? पी है, और ये मेरा क्या है? यहाँ पे एच है। तो हम लोगों ने देखा कि साइन ए बराबर क्या होता है? पी बटे एच, यानी पी का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 3 दिया हुआ है। एच का मान कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा से वैल्यू पुटिंग आ गया होगा। कहने का मतलब है कि एच का मान 4 दिया है, पी का मान 3 दिया है, तो हमें बी का मान को पहले निकाल लेना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको अभी भी बताया था पाइथागोरस सूत्र।
ठीक है, ये पाइथागोरस सूत्र, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर बराबर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आप लोग देखिएगा कि h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर p का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस b का मान दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, उसी को निकालना है, तो b के जगह पर b का स्क्वायर ऐसा करके रहने दीजिए। अब देखिए आगे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पर 16 पुटिंग कर दो, बराबर है बराबर लिख दो यहाँ पे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 9 होता है, तो 9 लिख देंगे, यहाँ पर प्लस है प्लस बैठा दो, यहाँ पर b है तो यहाँ पर b का स्क्वायर बैठा दो। अब इस 9 को बराबर के इस पर लेके आप आ जाइए आराम से, 16 का -9 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, या b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 16 में से 9 माइनस होगा, कितने बचेंगे, तो 9 ऐसे गिनो, 10 11 12 13 14 15 16 कितने हो गए 7। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि अगर यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे रूट बन जाएगा, और 7 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए हम क्या कर देंगे, 7 का 7 ही रहने देंगे। यानी कि b का जो मान आ गया वो मेरे सामने क्या निकल के आ गया, √7 आ गया। अब हमें क्या निकालने बोला था क्वेश्चन में कि आप निकालो cos a का मान, आप निकालो tan a का मान, तो हम लोग क्या करेंगे, cos a का मान निकालेंगे। और हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है b बटे h होता है। अर्थात b का जो मान है वो क्या दिया हुआ है हमारे सामने, √7 दिया हुआ है, और बटे में क्या दिया हुआ है, h का मान कितना दिया हुआ है, वो 4 दिया हुआ है। तो ये आपका एक आंसर हो गया। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि tan a का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan a, tan थीटा बराबर होता है क्या, p बटे b होता है, और हम लोग जानते हैं कि p का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और b का मान कितना दिया हुआ है, √7 दिया हुआ है। तो ये हमारे सामने इस क्वेश्चन का आंसर का सॉल्यूशन पूरा बढ़िया तरह से आपको मिल जाएगा। आप अपने कॉपी में पूरा व्यवस्थित तरीके से ऐसा ही बनाओगे। साथ ही साथ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी आकृति में tan p माइनस कॉट r, यानी कि tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, भुजाओं का अदला बदली करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अभी हम लोग सीखेंगे। देखिए सबसे पहले आप लिखोगे क्या कि चूंकि दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, पहले आप एक चीज देख लो कि आपके सामने इस चीज का वैल्यू दिया हुआ है, PQ का वैल्यू दिया हुआ है। PQ बराबर कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे कितना, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे कि वहां पर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या मेरे पास QR का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है। QR का वैल्यू को ही हमें निकालना है। हम जानते हैं कि पाइथागोरस सूत्र से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हम उसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। किस फॉर्मूला का, पाइथागोरस सूत्र का। पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या पुटिंग करेंगे, 13 का स्क्वायर बराबर p है, तो p का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12। तो हम लोग यहाँ पर क्या पुटिंग करने वाले हैं, सिंपल सा 12 का स्क्वायर प्लस, क्या मेरे सामने इस b का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, b का स्क्वायर पुटिंग कर देंगे। अब सिंपल सा सॉल्यूशन है, जोड़ घटा गुना भागा करना है आपको। करना क्या होता है, 13 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 169 होता है, ठीक है, 169 इज इक्वल टू, अगर हम लोग 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 144 प्लस b का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इसको एज इट इज उतार देना है, जैसा है वैसा उतार देना है। अब इसको बराबर किस बार लेके आते हैं, तो 169 माइनस क्या हो जाएगा, 144 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। अगर हम लोग b का स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो बताइए इसमें से माइनस किया जाए तो यहाँ पर बचने वाला है 5, यहाँ बचेगा कितना, 2, 25 बचने वाले हैं, ठीक है ना। 169 में 144 जाएगा, 25 बचेंगे। और हम लोग जानते हैं कि b का वैल्यू अगर निकाला जाए तो इधर आके क्या बनेगा, ये √25, और इसका वैल्यू कितना हो जाता है 5। यानी कि b का जो वैल्यू है वो आपके सामने कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, यानी इसका वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब जरा ध्यान से इस बात को थोड़ा समझना है। आपको वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है कि tan p माइनस कॉट r। आप जरा ध्यान से यहाँ पर देखो, tan p माइनस कॉट r, इस चीज का वैल्यू आपको निकालना है। आप बोलोगे कि फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा का, p बटे b। आप बोलोगे फॉर्मूला क्या होता है, p बटे b माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे कि b बटे p होता है। लेकिन रुकिए जरा सा, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार P, यहाँ पर P बोला हुआ है, इस जगह इस P को नोटिस करिएगा। P एंगल आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है। आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर, आप थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो, अगर आप यहाँ पर खड़े हो, आप यहाँ पर खड़े हो तो आपका पैर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अगर आप यहाँ पर खड़े हो, ऐसे करके आप खड़े हो, तो आपका पैर जो है वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। यानी कि जमीन जो होगा वो आपका ये बनेगा, आपका जो आधार बनेगा वो ये बनेगा, और आपके सामने की जो दीवार होगा वो आपका सामने क्या होगा, ऊंचाई होगा, यानी कि ये आपका लंब का काम करेगा। अदला बदली हो जाएगा। जब कभी भी आपको एंगल यहाँ पर कहा जाए तो आप एंगल यहाँ पर कहा जाए, आपको एंगल इस जगह पर कहा जाए तो आपको उल्टा कर देना है। जो P होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, जो P होता है वो B में चेंज हो जाता है, और जो B होता है वो P में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जो B होता है वो P में चेंज हो जाता है, और जो P होता है वो B में चेंज हो जाता है। जब कभी भी एंगल यहाँ का बात करेगा तब, तो यहाँ पर एंगल P में हमको बैठाना है P बटे B, तो एंगल P में P कौन वाला होगा, 5 होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5, और एंगल B में
बी ये वाला नहीं होगा, बी ये वाला होगा, 12 हो जाएगा। यहीं पर थोड़ा सा अदला बदली करना है, समझ में ना आए तो वीडियो एक बार फिर से पूरा देख लीजिएगा। कोट आर, आर में अगर आप खुद यहाँ पर आप बुद्धि लगाइए, आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर आप यहाँ पर खड़ा, अगर आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा तो आपका पैर यहाँ पर होगा, यानी कि ये आपका बेस बनेगा और ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, यानी कि आपका जो यहाँ पर बी बना है वो कितना है, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 है, और जो आपका पी का वैल्यू है वो यहाँ पर कितना है 12 है। और आप गली का हर एक बच्चा को पता है कि अगर 5/12 में से 5/12 घटा देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, 0 बचेगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करने वाले हैं नए टॉपिक पर। आगे हम लोग बात करने वाले हैं आपके बुक में जो मान सारणी दिए हुए हैं, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका किताब में जो मान सारणी दिया हुआ है इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। विद्यार्थियों को ये वाला भी याद करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसे एक अलग से वीडियो बना करके मैं आपको समझा दूंगा। तो इस चैनल पर आप लोग जुड़े जरूर रहिएगा, आपको इसका नोटिस 1-2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है यह मान सारणी याद करना, क्योंकि ये मान सारणी अगर सच में कहा जाए तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने प्रैक्टिस इतना किया हुआ है कि मुझे याद हो गया है। तो आपको भी मैं इसे बनाने के लिए सिखा दूंगा कि ये मान सारणी का एक एक अक्षर जो यहाँ लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, विथ रीजन के साथ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान सारणी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो बन सकते हैं वे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हम लोग उस पर बात करने वाले हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग इस त्रिकोणमिति के जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं मान सारणी से जो रिलेटेड हैं, हम लोग इसके क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। बहुत आसान है बनाना, बस आपको क्या करना है, मान सारणी को अपने सामने रखना है और इसको सीखना है। जैसे देखिए साइन 60 डिग्री यहाँ पर बोला हुआ है, कितने बोले हुए हैं, साइन 60 डिग्री। तो आप खोजिएगा यहाँ पे कि साइन 60 डिग्री कहाँ पर दिया हुआ है। तो साइन 60 डिग्री का साइन की सीधा में खोजिएगा, तो साइन 60 डिग्री का मान दिया हुआ है √3/2। यहाँ पर बीच में कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पर गुना लगा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ है cos 30 डिग्री। तो आप देखिएगा कि cos 30 डिग्री में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, √3/2। सेम टू सेम संख्या है, प्लस है, बीच में प्लस का चिन्ह देना है, जो लिखा हुआ है वही लिखना है। आगे हम लोग बात करते हैं साइन 30 डिग्री। आप देखिएगा कि यहाँ पर साइन 30 डिग्री में क्या लिखा हुआ है, 1/2। तो हम लोगों ने क्या बैठा देंगे, 1/2। बीच में क्या लगा हुआ है, गुना बैठा देना है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री में देखेंगे तो लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, सिंपली से सॉल्व कर देना है इस चीज को। √3 का मल्टीप्लीकेशन केवल 3 होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर √2 गुने √2 क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 होगा। √3 गुने √3 क्या होगा, तो सिर्फ 3 होगा। √9 इंटू √9 कितना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 9 होगा। √11 इंटू √11 क्या होगा, सिर्फ 11 होगा। मतलब कि जो संख्या होगा वही संख्या इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, खत्म। तो क्या हो जाएगा, √3 3, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4। गुना कर रहे हैं, 4 हो जाएगा। बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस। बोर्ड मास का रूल पता ही होगा, सबसे पहले जोड़ और गुना में सबसे पहले गुना का काम होता है। ठीक है, 1 और 1 गुना होगा तो क्या बनेगा 1, 2 और 2 गुना होगा क्या बनेगा 4। अब आप लोग जानते हैं कि भिन्न का जोड़ घटाव में क्या होता है, जब हर समान रहता है तो अंश को जोड़ दिया जाता है। तो क्या करना है, 3 और 1 4/4 कटेगा तो कितना आंसर आएगा, 1, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको मान सारणी से मान ढूंढना सिखा दिया, उसी तरह से आप लोग यहाँ पर भी वैल्यू को पुटिंग करके बना सकते हो। क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू, कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब इंटू है। 10 स्क्वायर 45 डिग्री। आप सोचोगे 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 10 45 डिग्री का मान होता है 1। क्या होता है 1, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या बैठाया, 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप खोजो कि cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो अभी मैंने बताया था √3/2 का स्क्वायर। और आप देख रहे हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल समान है, और ये वैल्यू प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में है। तो प्लस और माइनस वाला वैल्यू हमेशा खत्म हो जाता है, घट के वो 0 हो जाता है। तो कुल मिलाकर के बात है कि आपके सामने 2 इंटू 1 का स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर आपके सामने बचा हुआ है। 2 है, 2 लिखो, इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग ये 2 लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस मान सारणी से रिलेटेड। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 2, बीच में कुछ नहीं तो क्या लगा हुआ है, इंटू। 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, 1/√3। ये मान सारणी में दिया हुआ है, आपको पुटिंग कर देना है एज इट इज, जैसा दिया है वैसा। 1 है 1 लिखो, प्लस है प्लस लिखो। 10 स्क्वायर 30 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो 10 स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, और इसका होल स्क्वायर लगा देना है आपको। साथ ही साथ आपको क्या करना है, ये ऊपर वाले से गुना हो जाता है, इसके नीचे क्या छिपा हुआ है 1, तो ये ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, क्या बनेगा 2/√3 बनने वाला है, बट्टा 1 है 1 बिठाओ, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, बटे स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 3 हो जाएगा। अब देखो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ सोल्व करने का। यहाँ पर क्या है 2/√3, तो यहाँ लिखो 2/√3। जब कभी भी ऐसा ये लंगड़ा वाला भिन्न का जोड़ घटाव आ जाएगा तो आपको क्या करना है, 3 1 3 और 1 क्या है, 3 1 3 और 1 क्या कर देना है, 4, 4/3। देखिए इसको गुना करना है, जितना आएगा गुना करने पर इसको यहाँ की संख्या के साथ जोड़ देना है। जैसे 3 1 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, 4/3, कहानी खत्म। आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। अब इसको कैसे सॉल्व करें, आप देखो 2 बटे यहाँ क्या लिखा हुआ है √3, इस बट्टा को बना दो भागा,
और जैसे ही भागा को गुना में बदलेंगे तो सबसे नीचे क्या हो जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3/4, यानी ये संख्या जो होगा वो पलट के लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ से कुछ कट रहे हैं तो काट दो, ये देखो कट गया, आपके सामने क्या बचा 3/√3 बचा। आप लोग रैशनलाइजेशन का नाम सुना होगा, साथ ही साथ ये 2 भी बचा हुआ है यहाँ पे, तो √3 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ये 9 क्लास का टॉपिक है। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि 3√3 बटे क्या हो जाएगा 2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था इधर √3 क्या होता है, केवल 3 होता है, 3 खत्म, तो बताइए क्या बचेगा √3 बटे 2, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। साथ ही साथ अब हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 10, यहाँ पर बैठा दीजिए आपको 10 30 डिग्री है, इसका वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि आपका हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जो है सो प्लस के जगह पर आपको यहाँ पर क्या दे दिया गया है, माइनस दे दिया गया और आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व करते हैं। 2 यहाँ से गुना हो जाएगा, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर भी किया था कि ये ऊपर वाले के साथ गुना हो गया था, तो यहाँ पर भी ये ऊपर वाले के साथ गुना हो जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा 1, यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये नीचे वाला 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म। कहने का मतलब ये है √3 का स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर खत्म रूट खत्म, केवल क्या बचता है आपके सामने 3 बचता है। अब आपको क्या करना है, जैसे देखिए हम लोगों ने यहाँ पर प्लस में इसको जोड़ दिया था ना, अब यहाँ पर हम लोग प्लस में क्या करेंगे, घटा देंगे। 3 1 3, देखो ऐसे करना है, 3 1 3, 3 में से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 2/√3 बटे 3 1 3, 3 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा, तो आप बोलोगे क्या बचेगा 2/3 बचेगा। बस कहानी खत्म हो गया। अब इसी को लेके बना दो यहाँ पर 2/√3 गुना, ये एक तरह से आपका भागा है तो इसको गुना में चेंज करोगे तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर दौड़ देगा, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 2 खत्म, तो बताइए यहाँ पर क्या बचेगा 3/√3 बचेगा। और √3 को √3 से ऊपर नीचे दोनों बार गुना कर दो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि नीचे रूट बर्दाश्त नहीं होता है, याद रखिएगा। तो 3/√3 बटे क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा, बचेगा क्या √3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे हम लोग बात करते हैं पूरक कोण के बारे में। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहता हूं कि कोई अगर एंगल एक थीटा है तो अगला एंगल क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखिए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लिया जाए कोई एंगल क्या है, मान लिया जाए 45 डिग्री है, तो आप क्या करो उसको 90 में से 45 घटा दो, क्या बचेगा 45, यानी कि 45 का पूरक कोण क्या हो गया 45 हो गया। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं, पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि 60 का पूरक कोण क्या होगा, 60 का पूरक कोण क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि 60 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90 आएगा। आपको पूछा जाएगा कि 30 प्लस खाली स्थान बराबर 90 डिग्री, तो आप बोलोगे कितना 60 डिग्री, क्योंकि 30 में से 60 जोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो पूरक कोण का मतलब होता है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 42 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है, 42 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप बोलोगे कितना 48 डिग्री होता है। बस इसका आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये पूरक कोण आपको समझ में आया होगा। अब देखिए त्रिकोणमिति में पूरक कोण का किस प्रकार से उपयोग है, तो हम लोग ये अभी समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और इसी के तर्ज पर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला नंबर 2 के बारे में बात करेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा। उसी तरह से इसका ऑपोजिट करेंगे कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा tan थीटा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। उसी तरह से हम बात करते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको पते होने चाहिए, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये एक फिक्स बात है। तो आप लोग बढ़िया तरह से तैयारी करके जाइए। जैसे कि आप लोग प्रश्नावली 8.3 में आइएगा तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात कैसे करना है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि साइन 18 डिग्री बट्टे कोस 72 डिग्री, और एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 बताया गया है tan 26 डिग्री बट्टे कोट 64 डिग्री, ये लिखा हुआ है। मैं 2 क्वेश्चन में समझा करके मैं आपको पूरा बढ़िया तरह से समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहो तो ऊपर वाला को भी सॉल्व कर सकते हो, नीचे वाला को भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन 18 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो आप क्या करो 90 डिग्री माइनस क्या लिखो 72 डिग्री लिखो, क्योंकि जब 90 में से 72 घटेगा तो 18 आराम से बचेगा। 18 का पूरक कोण क्या होता है, 18 का पूरक कोण होता है 72, तो पूरक कोण को यहाँ पर आपको बैठा देना है, बट्टे क्या बैठा दोगे कोस 72 डिग्री। जो आपका नीचे है उसको जैसा है वैसा ही रख देना, इसको कोई चेंज नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो,
कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा। तो चुपचाप यहाँ पर क्या करो, कोस, और यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या है? आप बोलोगे थीटा के जगह पर मेरे पास क्या है? 72 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या बैठेंगे? 72 बटे क्या हो जाएगा? कोस 72 डिग्री। ये जब कटेगा तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, टेन 26 डिग्री है, तो आप चाहो तो ऊपर को भी सॉल्व कर सकते हो, तो नीचे को भी सॉल्व करना है, यानी कि दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। तो मैं ऊपर वाले को सॉल्व करता हूँ। 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है? 26 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है? तो नीचे उसका पूरक कोण है 64। यहाँ पर बैठा दो क्या? 64 बट्टा नीचे जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख दो, 64 डिग्री। ठीक है, अगर ये सब्जेक्टिव में भी आ जाए 2 मार्क्स का तो आप लोग बना देना है ना। ऑब्जेक्टिव में तो बट्टा में रहेगा तो 1 आंसर, प्लस माइनस में रहेगा तो 0 आंसर, बस खत्म हो जाएगा। चलिए, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा। तो हम यहाँ पर 10 की जगह क्या लिखेंगे? कोट, और थीटा की जगह पर क्या है? 64 डिग्री बटे क्या हो जाएगा? कोट 64 डिग्री। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये भी कट करके आपका क्या आंसर आ जाएगा? 1 आंसर आएगा। तो मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितना बार देखना पड़ता है इस वीडियो को देखिए और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बार बार जब आप एक ही चीज को देखोगे तो आपको जरूर से जरूर समझ में आने वाला है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम लोग। एक मान सारणी जो मैंने आपको नहीं बताया है वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके समझा दूंगा। साथ ही साथ और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, झारखंड अकेडमिक काउंसिल का जो मॉडल पेपर में जो आया हुआ है, साथ ही साथ एनसीईआरटी किताब में और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उससे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।